हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो कि है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। अब इस डेवलपमेंट जो शब्द है इसका मतलब होता क्या है? विकास। डेवलपमेंट जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि डेवलपमेंट हो नहीं रहा है या कहीं होता है। हमारे यहाँ रोड बन रहा है, वो क्या हुआ? उसके अंदर आता है डेवलपमेंट के अंदर आता है। अगर आप लोग जो देख रहे हैं, अगर किसी के पास रोड नहीं बना हो तो वो क्या हुआ? अनडेवलपमेंट सिटी, यानी मतलब विकास, ऐसा जगह जहाँ विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट का डिफिनेशन जान लेते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक पहला सबसे धन्यवाद। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। इस कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग जो है वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। क्या करते हैं? अपने गोल्स को अचीव करते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है? गोल्स अचीव। उसको कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या क्या प्रिंसिपल होता है? सबसे पहला कि जितने अलग दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑफकोर्स हर दुनिया में अलग अलग, हर शहर में अलग अलग लोग रहते हैं। उन सब के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहला बात यहाँ पे निकल के आती है, डिफरेंट पीपल्स can have अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, यानी किसी को कुछ पायलट बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को अपनी ज़िंदगी में किसी को पॉलिटिक्स में जाना है। सबके पास अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। और ऐसा डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि मान लो कोई एक टीचर, ठीक है, उसको बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, या कोई भी काम कर रहा है, कोई भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उसको बिना काम के पैसा मिल रहा है, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का दूसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल कि मे बी अब किसी कर्मचारी को अगर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, सर ये कैसे डेवलपमेंट हुआ? तो ये प्रिंसिपल एक और आता है इसमें, मे बी समथिंग इज डेवलपमेंट फॉर वन नॉट फॉर अदर, यानी अगर कि उस इंसान के लिए उसको डेवलपमेंट बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो दूसरे के लिए हो सकता है वो डेवलपमेंट नहीं हो। ठीक है, और सबसे पहला बात एक पॉइंट नोट कर लेना, डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डेवलपमेंट होता है वो मे भी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, अब लोगों के जैसे ही मैंने बोला था कि लोगों के लिए अलग अलग गोल्स अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है। किसी के लिए वो अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ तो हो सकता है उस पर जिसके लिए वो डेवलपमेंट है तो वो सेकंड पर्सन के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे एक फर्स्ट पर्सन यहाँ मान लो, फर्स्ट पर्सन के लिए यहाँ एक रोड बन रहा है उसके घर के पास। ठीक है, तो हो सकता है सेकंड पर्सन के पास, सेकंड पर्सन के लिए जो फर्स्ट पर्सन के नज़रिए में जो डेवलपमेंट है हो सकता है वो सेकंड पर्सन के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। अब हम लोग कुछ
दो गोल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल, और मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या क्या होती है? तो ऐसी गोल्स जिस दैट कैन बी bought by ऐसी गोल्स जिसके लिए जो मनी के द्वारा हम खरीद सकते हैं। अब मनी के द्वारा हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हुआ इसका कार्ड, हाउस, फूड, मेटेरियलिस्टिक गोल क्या क्या होती है अब ये देखते हैं। जिसके द्वारा मनी के द्वारा हम क्या क्या खरीद सकते हैं, वो सारे मेटेरियलिस्टिक गोल्स क्या आते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मेरा मन हुआ कि मैं कार खरीद लिया, ये हमारे लिए क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ना। मैंने कार खरीदा यानी डेवलपमेंट हुआ मेरे लिए। हो सकता है वो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, पर मेरे लिए वो डेवलपमेंट है। पहले मैंने बताया था कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट आइडियाज़ होते हैं। तो जिसकी जो हम लोग मनी के द्वारा खरीद सकते हैं वो क्या हुआ, मेटेरियलिस्टिक गोल्स। इसका एग्जाम्पल कार, हाउस, फूड एक्सेट्रा। अब क्या हमारे जीने के लिए यही सारे गोल्स जरूरी है? हो सकता है अगर हमारे पास ये सारा कुछ हुआ, कार, हाउस, फूड, चलो दुनिया भर का सारा पैसा, एक पल के लिए मान लो दुनिया भर का हमारे पास सारा पैसा है, वो बात नहीं ऐसा है तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं एक पल के लिए हमारे पास दुनिया का सारा पैसा है। पर अगर हमारे पास ये नहीं हुआ, अगर हमारे पास ये नहीं है, अगर हमारे पास ये नहीं हुआ, अगर हमारे पास ये नहीं हुआ, और अगर हमारे पास ये इम्पोर्टेंट जो है फ्रीडम, ये नहीं है, तो क्या हम लोग जो पहले बोले थे मेटेरियलिस्टिक गोल्स के बारे में, मतलब जिसको हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं हो। भाई साहब मान लो तुम्हारे पास दुनिया भर का सारा पैसा एक पल के मैंने तुम्हें मैं नहीं दे सकता, मतलब कोई किसी ने तुम्हें दे दिया, अंबानी ने अपना सारा पैसा तुम्हें दे दिया। अगर तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं रहेगा तो तुम क्या उस पैसा को इन्वेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। रिस्पेक्ट, तुम्हारा सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं आ रहा, तुम्हारे पास इतना पैसे का क्या मतलब है भाई? फेंक दो इसे। पीस चाहिए, शांति चाहिए तुम्हारे इतने पैसों के लिए, तुम सुबह से जा सको। इक्वालिटी, लव, ये सारी चीज़ जरूरी है हमारे पैसों के अलावा। तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं नॉन मैटेरियलिस्टिक गोल्स। ऐसे चीज जैसे हम लोग मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में हमारे लिए। ऐसे भी चीज जिसे हम लोग मनी के द्वारा नहीं खरीद सकते हैं, वो ये सारी चीजें हैं। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हम लोग कहते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल। क्लियर हो गया बात? मेटेरियलिस्टिक गोल और नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल किसको कहते हैं? ठीक है, डेवलपमेंट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गोल्स, सबसे पहला है इनकम। डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? इनकम। क्या है? इनकम। लोग जो अपने लिए इतना सारा काम करते हैं किस लिए? ये इनकम को गुड करने यानी सुधारने के लिए। जितना ज़्यादा लोग के पास इनकम उतना अच्छा वो डेवलप होंगे, मतलब कंट्री भी एक तरह से डेवलप होगा। यानी जितना हम लोग के पास अगर अच्छा खासा डेवलपमेंट इनकम हुआ तो वो कंट्री को क्या बोलते हैं? डेवलप कंट्री बोलते हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप अभी तक कंट्री कौन सा है? चाइना।
चाइना जो है वो पूरा डेवलप्ड इसको मानेंगे हम। अब चाइना जापान ये सब क्या हुआ, ये सब डेवलप्ड कंट्री हुआ। और जो डेवलप कंट्री नहीं है जैसे हमारा इंडिया, इंडिया डेवलप नहीं है, ये डेवलपमेंट के कैटेगरी में आता है, मतलब इसके अंदर अभी विकास चल ही रहा है, विकास पूरी तरीके से हुआ नहीं है। ठीक है, अभी बस बात को समझो, नोट्स मैं बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा शॉर्ट्स के जरिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट हम लोग ऐसा डेवलपमेंट को कहते हैं डिफरेंट पर्सन, हाँ अलग अलग आदमियों के पास अलग अलग जैसे डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ के पास हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला हो, कुछ के पास हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ नजरिए में कुछ अच्छा हो। जैसे कि हम लोग इसमें एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो कि वर्ल्ड रिपोर्ट है, वर्ल्ड रिपोर्ट 2006 में निकला था कि इन 2004, ये 2006 का रिपोर्ट है जो कि 2004 का बात कह रहा है। इन 2004 कैपिटल इनकम नेशनल डेवलपमेंट वर्ल्ड 2006 का रिपोर्ट आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सबसे पहला इन 2004 countries with per capita income rupees 45300 per annum are for developed countries, यानी कि 1 10 100,000 10,000, यानी समझ रहे हो 45,300 रुपये जिसका पर साल का वैल्यू हो, यानी पर पर्सन साल में जो है इतना पैसा अगर कमा रहा है, मिनिमम बोल रहे हैं यहाँ पे, साल पैसा इतना अगर कमा रहा है, उससे ज़्यादा कितना भी कमा सकता है, इतना अगर कमा रहा है तो हम लोग उस कंट्री को क्या बोलेंगे डेवलप कंट्री। जैसे मैंने बताया चाइना का नाम, चाइना की यानी कि पर कैपिटा इनकम आपको बाद में बता दूंगा। यानी पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यानी एक पर्सन के द्वारा जो होता है रेशियो में होता है, एक पर्सन के द्वारा साल में कितना पैसा कमा रहा होता है, मैक्सिमम पर्सन। तो चाइना में पर पर्सन लोग 45300, ठीक है, 45,300 रुपये ऐसे कमा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे डेवलप। और सर अगर ये डेवलप हुआ तो आप जो बोले थे अनडेवलप वो किसको कहेंगे, इस पर भी आते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन आप लोगों ने उठा होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग, ये नंबर याद रखना, क्वेश्चन में पूछ सकता है, और लेस और कौन इनकम, अगर किसी कंट्री का पर कैपिटल इनकम ये हुआ 37,000 और उससे कम हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे इनकम कंट्री। तो आपको बोलने मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये इनकम कंट्री, ये इंडिया कैसे कम है, इंडिया तो हमारा कंट्री है, ये डेवलप नहीं है, ये इस बात है इनकम कंट्री का है, यानी अभी डेवलपमेंट इसके अंदर चल रहा है, डेवलपमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है।
ठीक है। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 published by, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VBI, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में एक मार्क्स को पूछ सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 किसने पब्लिश किया था? तो इसका आंसर होगा UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम based on per capital income, education, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के द्वारा कहा गया है कि किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, किस पे बेस होता है? तो वो बेस होता है पर कैपिटल इनकम, यानी कि उस कंट्री का टोटल आय कितना है, यानी इनकम कितना है, तो वो साल में पर पर्सन यानी मिनिमम पर्सन कितना पैसे कमा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको डेवलपमेंट या इन डेवलपमेंट या इनकम कंट्री के आधार पर उसको बांटते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ह्यूमन डेवलपमेंट का एजुकेशन। एक क्वेश्चन आता है इसमें, इंडिया का जो है वो कोई ऐसा मतलब कंट्री बताओ, स्टेट का नाम बताओ जो कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन स्टेट में सबसे आगे है। तो इसका आंसर है क्या? केरला। केरला जो है वो एजुकेशन रेट में मतलब पूरे इंडिया में सबसे स्टेट में जो सबसे आगे वो है केरला एजुकेटेड। और उसका हेल्थ स्टेटस यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2006 के तहत इनकम, एजुकेशन और पीपल का हेल्थ स्टेटस जो है वो पूरे डेवलपमेंट यानी वो ह्यूमन कितना डेवलपमेंट है एक कंट्री में, ये बताता है। अब अलग अलग कंट्री को मेजर कैसे करें कि कौन सा इसमें नेशनल डेवलपमेंट है या नहीं? मेथड्स, नेशनल डेवलपमेंट, मेथड टू मेजरिंग नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट को कैसे मेजर करें? सबसे पहला इसका नेशनल डेवलपमेंट, तो नेशनल डेवलपमेंट किसको कहेंगे? तो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ all goods and services which produce in financial year.
नेशनल डेवलपमेंट होता है, इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंट्री। तो ऐसा गुड्स मार्केट वैल्यू जिसके द्वारा और ऐसा सर्विसेज जो कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि लास्ट ईयर या हर ईयर प्रोड्यूस करता है कंपनी। अब ये सारा गुड और वैल्यू किस अमाउंट में होता है, इंडियन रुपीज़ नहीं, यानी कि हर देश का अलग अलग कंट्री नहीं, ऐसे बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से पूरे देश में एक ही करेंसी चलता है जो कि होता है डॉलर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि इतना सर्विसेज इतना ऑल गुड्स जो हर कंट्री प्रोड्यूस करता है वो डॉलर में नापा जाता है। तो उस हिसाब से वो कंट्री इतना डेवलप होता है या नेशनल डेवलपमेंट उसको कहते हैं। अब अगर किसी कंट्री का पर कैपिटल इनकम निकालना है यानी कि पीसीआर पर कैपिटल इनकम, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है टोटल इनकम